बहुत लंबे समय के प्रोटेस्ट के बाद फाइनली बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। एज ऑफ नाउ बांग्लादेश की मिलिट्री ने ओवरटेक कर लिया है बांग्लादेश की सरकार को। जी हाँ, बांग्लादेश में इनकी जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, इन्होंने आर्मी के प्रेशर के अंडर, आर्मी ने लिटरली शेख हसीना को ये कहा 45 मिनट का आपको टाइम दे रहे हैं, रिजाइन करो एंड गेट आउट ऑफ द कंट्री। शेख हसीना ने प्रेशर के अंडर यही किया, इन्होंने रिजाइन कर दिया और आज के समय ये सेफ्टी के लिए इंडिया आ चुकी है। हेलीकॉप्टर से इनको सेफली इंडिया लाया गया है और उसके बाद ये देखा गया कि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है, इन्होंने पूरे देश को संबोधित किया और ये कहा आई एम इन चार्ज नाउ। बांग्लादेश की आर्मी अब संभाल रही है यहाँ पे सिचुएशन और इन्होंने लोगों को ये कहा कि बहुत ही जल्द एक इंटरिम सरकार बना दी जाएगी, बट फॉर द टाइम बीइंग वकीर उस जमान ये है द मोस्ट पावरफुल मैन इन बांग्लादेश। शेख हसीना को बिल्कुल पावर से हटा दिया गया है और अगेन ये बहुत ज़रा शॉकिंग है इंडिया के लिए। शेख हसीना एक बहुत ही फ्रेंडली लीडर थी फॉर इंडिया। बांग्लादेश इंडिया के जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनमें आप कह सकते हैं शेख हसीना का क्रिटिकल रोल था। अब देखिए जो ये यहाँ पर आर्मी चीफ पावर में आ चुके हैं, क्या ये एंटी इंडिया होंगे, प्रो इंडिया होंगे, इनका स्टांस क्या होगा ये देखना होगा। बट मैं आपको ये बता दूं, इंडिया के आसपास आप देखो, म्यांमार में तख्ता पलट आर्मी ने कर लिया टेक ओवर, बांग्लादेश में तख्ता पलट, पाकिस्तान में देखिए कहने कोई डेमोक्रेसी है, पाकिस्तानी इस खुद कहेंगे कि आज के समय इनकी सरकार लिटरली इनकी आर्मी ही चला रही है। इंडिया में कैसे भी करके डेमोक्रेसी आज भी परसवेयर कर रही है। और मुझे पता है कि यहाँ पे आप में से कई लोगों का एक क्वेश्चन ये आएगा कि मगर बांग्लादेश में ये सब हो कैसे गया, सडनली आर्मी ने टेक ओवर क्यों कर लिया, इसका रीजन क्या है। सब कुछ मैं आपको समझाता हूँ फ्रॉम द बिगिनिंग। देखो, हम लोग समझेंगे कि 2024 में शुरुआत से लेकर अभी तक, अब जो अगस्त का महीना चल रहा है, क्या क्या इवेंट हुए हैं, इससे आप काफी हद तक समझ पाएंगे कि यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है। पहले तो देखो, बांग्लादेश में हुए चुनाव जनवरी 2024 में चुनावों का रिजल्ट आया और शेख हसीना चौथी बार बन गई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री। नाउ जैसे ही इलेक्शन बांग्लादेश में हुए कंक्लूड, यूएसए की तरफ से स्टेटमेंट आनी स्टार्ट हो गई कि बांग्लादेश के इलेक्शंस में हुई है धांधली। यूएसए ने ये बात ओपनली बोली। नाउ ऑब्वियस ही बात है, इसी बात को लेकर बांग्लादेश में कई जो पॉलिटिकल पार्टीज थी और लोग थे, इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, मगर ये प्रोटेस्ट बहुत ही ज्यादा छोटे लेवल पे था। उसके बाद हमने ये देखा कि शेख हसीना ने एक हिंट ये दिया कि एक बड़े वेस्टर्न कंट्री ने इन पे दबाव डाला कि बांग्लादेश में हमको एक मिलिट्री बेस दे दो, अगर तुम नहीं दोगे तो बांग्लादेश और म्यांमार का हिस्सा तोड़ के एक नया देश बना दिया जाएगा। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने एक बड़ा जोखिम उठाया है यूएसए का हिंट भी देकर। देखो, पाकिस्तान में इमरान खान ने यूएसए पर खूब आरोप लगाए, जो इमरान खान के साथ हुआ है आप सबने देखा है। शेख हसीना ने बस एक हिंट दिया, बाकी वर्ल्ड मीडिया अपने आप समझ गया कि यूएस की यहाँ पर बात की जा रही है। बांग्लादेश के मीडिया ने भी इस पर बहुत लिखा कि क्या यूएस ने दबाव डाला है शेख हसीना पर। यह इशू कुछ समय के लिए न्यूज में रहा और फिर अचानक से हम देखते हैं बांग्लादेश में लार्ज स्केल प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं रिजर्वेशन कोटा सिस्टम को लेकर। क्योंकि 5 जून को बांग्लादेश का एक हाई कोर्ट बहुत ही जरा अजीब काम करता है। देखो, बांग्लादेश में ना लंबे समय से एक इशू था आरक्षण का, रिजर्वेशन का। बांग्लादेश जैसे आप लोग जानते हैं 1971 में बना था और जिन लोगों ने बांग्लादेश की फाइट फॉर इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट किया था, पाकिस्तान के अगेंस्ट जो लोग लड़े थे, उनके रिश्तेदारों को आज भी बांग्लादेश की सरकारी नौकरियों में 30% का कोटा मिलता है। ना बांग्लादेश में इस इशू को लेकर 2018 में प्रोटेस्ट हुए थे और उस वक्त लग रहा था कि ये इशू काफी हद तक यहीं पे समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 2018 में ही ये 30% कोटा खत्म कर दिया गया था। मगर जून 5, 2024 को बांग्लादेश का एक हाई कोर्ट कहता है आप लोग वापस वो जो 30% कोटा है इसको रीइंस्टेट करिए। नाउ
इस सब में शेख हसीना का कोई रोल नहीं है। एक हाई कोर्ट ने खुद ही ऑर्डर दे दिया कि वो कोटा वापस लेके आओ। लोग सड़कों पे उतर आए, बहुत सारे बांग्लादेशी स्टूडेंट्स सड़कों पे उतर आए और मास स्केल पर पूरे बांग्लादेश में प्रोटेस्ट होते हैं और लोग डिमांड करते हैं कि ये जो 30% कोटा है इसको हटाया जाए। बांग्लादेश में लोग आरक्षण हटाने को प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश में जेन्युइनली आरक्षण बहुत सारा हो गया था। 10% आरक्षण बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, वुमेन के लिए 10%, बेसिकली मेरिट पे नॉन कोटा जो सीट्स थी ये बस 44% बचती थी। नाउ ये इशू देखकर जल्दी से बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत सारा प्रोटेस्ट हो रहा है और बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने मास स्केल पर कोटा हटा दिया और जो मेरिट बेस्ड यहाँ पे सिस्टम है ये 44% से बढ़कर 97% हो गया। मगर तब भी बांग्लादेश के प्रोटेस्ट नहीं रुकते। इस बार प्रोटेस्टर्स ओपनली डिमांड करते हैं कि शेख हसीना को हटाया जाए, जबकि आप देखो जो ये कोटा है ये वापस रीइंस्टेट करने का काम किया था हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने वापस कोटा हटा दिया। जुडिशरी का कोई यहाँ पर रोल है नहीं पीएम से, बट शेख हसीना को ब्लेम किया गया क्योंकि कई प्रोटेस्टर्स मारे गए थे। और इवेंचुअली देखो यहाँ पे मैं यही कहूँगा, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट तो हो रहे थे बट कहीं ना कहीं कई रिपोर्ट्स ये भी पब्लिश हुई कि ये सब प्रोटेस्ट कोई फॉरेन पावर फंड भी कर रही है। अचानक से शेख हसीना को हर तरफ से डिक्टेटर डिक्टेटर ये बुलाना स्टार्ट कर दिया। और आज भी हम देख रहे हैं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, बांग्लादेश में जो ये तख्ता पलट हुआ है ना, उसके बाद बांग्लादेश की पीएम के जो पिता थे शेख मुजीबुर रहमान, जिनके अंडर बांग्लादेश को आजादी मिली थी, उनके पुतले तोड़े जा रहे हैं। अब यहाँ पर यह बात समझ नहीं आ रही कि शेख मुजीबुर रहमान, जिनकी वजह से पाकिस्तान से टूट के बना था बांग्लादेश, उनके पुतले क्यों तोड़े जाएंगे? उनके पुतलों का कोटा से क्या रिलेशन है? और उसके अलावा हमने ये भी देखा कि बांग्लादेश की पीएम का जो घर है वहां पर बहुत सारे जो प्रोटेस्टर्स हैं ये अंदर चले जाते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देख पाओगे शेख हसीना, मैं कहूँगा, जान बचाकर भागी है। ये सारे प्रोटेस्टर्स इस वक्त प्राइम मिनिस्टर और बांग्लादेश के जो रेजिडेंस है वहां पे पहुंच चुके हैं। कुछ भी यहाँ पे हो सकता था। तो जिस तरीके से चीजें हुई हैं, दिस इज वेरी स्ट्रेंज। यहाँ पे क्वेश्चन यही बनता है कि क्या ये जेन्युइन बस प्रोटेस्ट ही था या फिर कोई एक फॉरेन पावर ने एक बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम खेल दी है? क्योंकि आप अगर पाकिस्तान और यूएसए के पर्सपेक्टिव से देखो तो शेख मुजीबुर रहमान को दोनों देश कभी भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि आपको समझना होगा शेख मुजीबुर रहमान की वजह से ही बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था। ऑब्वियसली इंडियन आर्मी का वहां पे क्रिटिकल रोल था, मगर मेन जो इंटरनल स्ट्रगल जो शुरू करी थी बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस की, वो शेख मुजीबुर रहमान ने ही करी थी। और इसलिए यूएस ने, पाकिस्तान ने कभी ऑब्वियसली इनको रिस्पेक्ट दी नहीं। तो जो ये प्रोटेस्टर्स हैं, जो ये शेख मुजीबुर रहमान का जो स्टैचू है इसको डैमेज कर रहे हैं, अब क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि इनके स्टैचू का कोटा से क्या रिलेशन है, यहाँ पर हो क्या रहा है? और एक लार्जर क्वेश्चन तो देखिए तभी आंसर होगा जब पता लगेगा कि बांग्लादेश की मिलिट्री की पोजीशन क्या है ग्लोबल अफेयर्स को लेकर, इंडिया के साथ रिलेशंस को लेकर, यूएस के साथ रिलेशंस को लेकर। क्या जेन्युइनली आने वाले कुछ सालों में यूएस को एक मिलिट्री बेस मिल जाएगा बांग्लादेश में? क्या पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस अब बांग्लादेश में बढ़ जाएगा? ये देखना होगा व्हाट हैपेंस